महाराष्ट्र चुनावी परिणामों ने विपक्ष में हड़कंप मचा दिया है। बीजेपी के रिकॉर्ड जीत के साथ ही उसकी सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट ने भी शानदार प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी का सूपड़ा ही साफ हो गया। क्या ये ठाकरे परिवार और शरद परिवार की सियासत का अंत है? महाराष्ट्र चुनाव परिणामों में दिखा असली शक्ति प्रदर्शन। जनता का फैसला साबित हो गया असली शिवसेना और एनसीपी कौन। महाराष्ट्र में शिंदे और अजित पवार ने जीती सियासी विरासत की जंग। महाराष्ट्र के चुनावी परिणामों में महायुति ने शानदार वापसी की है। बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की, लेकिन इन परिणामों ने महाराष्ट्र की अंदरूनी सियासत में मचे विरासत के घमासान पर भी अपना जनादेश दे दिया है। सियासी विरासत की जंग, ठाकरे पवार युग का अंत। जहां एक तरफ विरासत की जंग में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से उद्धव ठाकरे बहुत पीछे छूटते दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की बात करें तो फाइनल मुकाबले में भतीजे अजित पवार ने चाचा शरद पवार को बुरी तरह से पछाड़ दिया। शिंदे की शिवसेना ने 81 सीटों पर चुनाव लड़ा, 57 सीटें जीती, जबकि एमवीए की सहयोगी शिवसेना यूबीटी 95 सीटों पर लड़ने के बावजूद महज 20 सीटें ही जीत पाई। शिंदे की शिवसेना ने विरोधी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना यूबीटी को 36 सीटों पर शिकस्त दी। मी देवेंद्रजी, अजितदादा, आम्ही जे काम केलं या राज्यामध्ये की शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी, आरपीआय आमचे आठवले साहेब इकडे आहेत आणि आमचे इतर घटक मित्रपक्ष आणि जे निर्णय आम्ही घेतले ते निर्णय आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये न भूतो न भविष्यते असे होते। म्हणजे एकीकडे विकास केला आम्ही। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को भी तगड़ा झटका लगा है। एमएनएस ने अपने 125 कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन पार्टी इस चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाई। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी चुनाव हार गए हैं। एक वक्त था महाराष्ट्र की सियासत में जिस ठाकरे परिवार की तूती बोलती थी, आज उसका ये हश्र बता रहा है कि पार्टी को फिर से खड़ा कर पाना बेहद मुश्किल है। ये चुनाव न सिर्फ शिवसेना के दोनों धड़ों के बीच जनता की अदालत में असली शक्ति प्रदर्शन था, बल्कि एनसीपी के भीतर अजित पवार और शरद पवार के गुटों के बीच भी वर्चस्व की लड़ाई का सबसे बड़ा परीक्षण था। भतीजे अजित पवार ने इस सियासी वर्चस्व वाली जंग में चाचा शरद पवार को मात दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनसीपी के दोनों धड़ों की कड़ी टक्कर में अजित गुट ने बाजी मारी। अजित पवार वाली एनसीपी ने 59 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 41 सीटें जीती, जबकि शरद पवार वाली एनसीपी ने 86 सीटों पर चुनाव लड़ा और महज 10 सीटें ही जीत पाई। इतना ही नहीं, अजित पवार ने पारिवारिक गढ़ बारामती में भतीजे योगेंद्र पवार को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराकर शरद पवार को बड़ा झटका दिया। महाराष्ट्रातल्या जनतेने विकासाकडे बघून महायुतीला प्रचंड अशा प्रकारचं जे यश प्राप्त करून दिलंय, त्याबद्दल महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेचं महायुतीच्या वतीनं व्यक्तिशः माझ्या वतीनं मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो, मनापासून आभार मानतो। सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि शरद पवार ने अपने गुट के प्रचार में जनता से गद्दारों को हराने की अपील की थी, लेकिन उनके पारंपरिक सियासी गढ़ों में भी अजित पवार गुट ने शानदार जीत दर्ज की। अजित पवार वाली एनसीपी का वोट प्रतिशत भी करीब 7% बढ़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय छत्रप बने शरद पवार और ठाकरे परिवार की हार की वजह कांग्रेस को बताया है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस अब एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथियों की नाव को भी डुबो देती है। आज महाराष्ट्र में भी हमने यही देखा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उसके गठबंधन ने
महाराष्ट्र की हर 5 में से 4 सीट हार गए। चुनाव नतीजों ने शरद पवार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आगे उनकी पार्टी में असंतोष उभर सकता है। अगर पार्टी के कई और नेता अजित खेमे में चले गए तो शरद पवार के लिए सियासी जमीन बचाए रख पाना मुश्किल हो जाएगा। इस जनादेश ने सियासी विरासत की जंग को बहुत कुछ साफ कर दिया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।